बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथ 8 की एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ तो जो 2.6 है इस पे ज़रा आपने गौर करना है। यहाँ पे ना मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं। पहला फार्मूला है कि a प्लस बी स्केयर, ए प्लस बी का स्केयर बराबर होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। और इसको हम एज इट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यानी इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। पहला फार्मूला ये था हमारे पास कि ए प्लस बी का स्केयर वो बराबर था ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। जो उर्दू मीडियम वाले होते हैं वो कहते हैं जी ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होता है ए का मुरब्बा जमा 2ab जमा बी का मुरब्बा। अब उसके बाद हमारे पास है a माइनस बी का स्केयर बराबर होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। यानी जो होता है 2ab इसके साथ हम माइनस का साइन लगा देते हैं। यानी अगर हम इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। और उसके बाद जो तीसरा फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें शर्त ये है कि इसमें ए प्लस बी और a माइनस बी दोनों की वैल्यूज़ a की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और b की वैल्यू भी सेम होगी तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। और दूसरा एक बात आपने जहन में रखनी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी इसको लिखा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो उसने कहा है इवेल्युएट स्केयर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, स्केयर फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले जो है उसने कहा जी 53 है। अब हम 53 का स्केयर फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे जी 53 का स्केयर। अब 53 का स्केयर जो होगा इसको हम बेटा लिख सकते हैं कि 50 प्लस 3। यानी यहाँ पे हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है कि a प्लस बी का स्केयर बराबर होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। तो देखें अब हम लिखेंगे 50 प्लस 3 यानी 53 बन गया। अब 53 का आपने टोटल यानी 53 का टोटल क्या बना, 53 को हमने पार्ट्स में लिख दिया 50 प्लस 3। तो 50 प्लस 3 का जब हम स्केयर लेंगे तो अब हमारे पास a जो है वो 50 है और 3 जो है वो हमारे पास b है। अब हम कहते हैं ये a बन गया ये b बन गया। तो फार्मूला बन गया a प्लस बी का स्केयर। अब फार्मूला हम ओपन करते हैं। अब फार्मूला हमारे पास क्या था, हमने लिखा जी ए स्केयर। अब फिर ए का स्केयर ए क्या था 50 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर। अब बेटा ए हमारे पास है 50, बी हमारे पास है 3। अब यहाँ पे आ जाएगा बी का स्केयर। तो बेटा ये बन गया 50 का जब हम स्केयर लेंगे यानी 50 के स्केयर से मुराद क्या है कि 50 ज़रब 50। तो ये बेटा बन जाएगा 2500 2500। ठीक है। अब 2500 प्लस अब हम क्या करेंगे 50 को 2 से ज़रब दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है आप लोगों ने, ज़रब दे देनी है। तो 50 ज़रब 2 हो जाएगा 100, 100 ज़रब 3 हो जाएगा 300। और 3 का स्केयर लेंगे 3 ज़रब 3 कितना आ जाएगा 9। अब बेटा आपने तीनों को ऐड कर लेना है। अब देखें 2500 प्लस 300 तो बेटा बन जाएगा 2800। अब प्लस में उसमें 9 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2809। तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 53 का स्केयर जो होगा वो 2809 के बराबर होगा। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब जो इसकी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास है 77। अब बेटा उसी तरह से आप 77 का स्केयर लेंगे। जब स्केयर लेंगे तो क्या बन जाएगा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 7। हम लिख सकते हैं 70 प्लस 7 का स्केयर। अब बेटा 70 प्लस 7 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब फार्मूला उसी तरह से आपने ज़हन में रखना है ए प्लस बी का स्केयर। यानी फार्मूला हमारे पास क्या होगा ए प्लस बी का स्केयर हमारे पास हो जाएगा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो बेटा इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे, अब यहाँ पे a हमारा है 70 और b हमारे पास है 7 यानी 70 एंड 7। क्योंकि माशाल्लाह आप में से कुछ इंग्लिश मीडियम बच्चे भी होंगे कुछ उर्दू मीडियम होंगे तो मैं दोनों ज़ुबानों में आपको बताता जाऊँगा कि 70 उर्दू में कहते हैं 70 और 7 उर्दू में कहते हैं 7। ठीक है। तो ये बेटा बन जाएगा 70 का स्केयर यानी a का स्केयर प्लस 2ab। a हमारे पास है 70, b हमारे पास है 7 प्लस हमारे पास बन जाएगा b का स्केयर।
तो बेटा अब क्या बन गया, अब 70 का स्केयर लेंगे। तो बेटा एक बात ध्यान में रखें, अब देखिए आपने 70 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या करना है, आपने सारी मल्टीप्लाई नहीं करना शुरू कर देना। आप जब भी आपके पास ये ज़ीरो वाली वैल्यूज़ हों, यानी तो आप क्या करेंगे, 7 × 7 49, और उसके साथ कितने ज़ीरो हैं, जितने ज़ीरो हैं वो साथ लगा दें, तो ये बन जाएगा 4900 प्लस, अब ये हमारे पास बन जाएगा 70 ज़रब 2 करेंगे, 70 × 2 140, 140 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 980, ठीक है, और प्लस आ जाएगा 49। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 4900 प्लस 980 प्लस 49, तो बेटा ये बन गया 9, 8 और 4 12, 9 9 18 और 1 19, यानी 19 जिसे आप कहते हैं, 4 और 1 5, तो बेटा ये बन जाएगा 5929, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जी बेटा, इसके बाद इसका आता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमारे पास है 509। फार्मूला आपने ज़हन में रखना है कि जो पहला सारा क्वेश्चन है इसमें फार्मूला अप्लाई होगा a² + b² + 2ab। तो बेटा मेरे पास है 509। अब हम लिखेंगे 509 का स्केयर, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 500 + 9 का स्केयर। अब हम देखते हैं कि फार्मूला क्या बन जाएगा कि a हमारे पास हो गया 500 और b हमारे पास हो गया 9। तो फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं कि a + b का स्केयर हमारे पास क्या होता है, हम कहेंगे जी a का स्केयर प्लस 2a हमारे पास है 500 और b हमारे पास है 9, यानी 2ab हो गया, प्लस ये बन जाएगा b का स्केयर, b हमारे पास है 9, 9 का स्केयर हो गया। तो बेटा 500 का स्केयर लेंगे तो आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, हम लिखेंगे 500, जी हम इसको लिख सकते हैं कि जी 500 मल्टीप्लाइड बाई 500। तो आपको मैंने बताया कि 5 ज़रब आपने क्या करना है, जब भी ज़ीरो वाली वैल्यूज़ हों तो आपने क्या करना है, जो आपके पास जो कांस्टेंट होंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप उनको मल्टीप्लाई कर लें। 5 × 5 करेंगे तो 25। अब कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरो हैं, तो हम इसके साथ 4 ज़ीरो अटैच कर देंगे, तो बेटा बन जाएगा 250000। तो इसको 2,50,000 भी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे तो 250,000 प्लस। अब 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9000 प्लस 9 का स्केल लेंगे 81 बन जाएगा। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है, जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आया था 25, ये देखें हमारे पास आया था कि 250000 प्लस 9000 आ जाएगा प्लस 81 आ जाएगा। तो जब 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 925, तो बेटा ये बन जाएगा 259081, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। अब इसके बाद इसका चौथा पार्ट आ रहा है। अब जो चौथा पार्ट है उसने बेटा वो कहा है 1006, ठीक है, तो बेटा 1006 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने 1006 का स्केयर, तो बेटा बन जाएगा 1000 प्लस 6 का स्केयर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्केयर। अब a हमारे पास क्या है 1000, हम लिखेंगे a का स्केयर प्लस 2a हमारे पास है 1000 इंटू b, 2ab है ना आपका फार्मूला हमारे पास, तो b हमारे पास है 6, तो 6 लगा देंगे, प्लस b का स्केयर बन जाएगा यानी 6, हम कहेंगे 6 का स्केयर। तो बेटा ये बन गया हमारे पास 1000 इंटू 1000। अब एक ज़रब एक तो एक ही रहेगा, और 3 और 3 कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। इसको अगर आप मिलियन सिस्टम में करें तो हम इस कहते हैं 1 मिलियन, और हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं इसको 10 लाख। और जमा करेंगे 1000 ज़रब 2 2000 हो जाएगा, 2000 ज़रब 6 करेंगे तो 12000 हो जाएगा, 12000, और प्लस हो जाएगा 36। तो बेटा अब देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हम इनको प्लस कर लेंगे 1 0 1 2 0 0 0, और प्लस आ जाएगा 36, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 101203 6। आप देखिए मिलियन सिस्टम था हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जी बेटा, इसके बाद आता है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है
2.6 का, वो हमारे पास क्या होगा, उसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू होगा ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब देखें, पहला उसने कहा 57 का स्केयर। अब बेटा 57 का स्केयर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 3 का स्केयर लिख सकते हैं इसको। तो अब बेटा ये a है, ये b है, हम लिख सकते हैं फार्मूला a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो बेटा a है 60 और यहाँ पे भी a आ जाएगा 60, b है 3 तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3। तो 60 का स्केयर जो बेटा हो जाएगा 3600 माइनस, अब 3 ज़रब 2 करेंगे 6, 6 ज़रब 6 करेंगे 36, ये बन जाएगा 360 प्लस 3 का स्केयर करेंगे 9 आ जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा, अब देखें हम इनको आप प्लस कर लें, 3600 प्लस 360 और प्लस आ गया 9, तो बेटा आ गया 9693। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 3969, ये हमारा आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि आप सिंपल लिखें 57 का स्केयर लिखें, देख 57 मल्टीप्लाइड बाय 57, तो देखें अगर यही आ रहा है तो इट मीन्स आपका आंसर ठीक होगा। बस हम कहते हैं ना 57 इंटू 57, तो 7 7 49 हो जाएगा, 4 कैरी हो गए, 7 5 35 प्लस 4 करेंगे तो 39 आ जाएगा, 5 7 35 आ जाएगा, तो 3 कैरी हो गए, 25 प्लस 3 8, तो ये हमारे पास बन गया 9 4 12 3, ये बन गया 3249। सॉरी बेटा यहाँ पे हमने ना ये गलती से ये माइनस करना था, हमने इसको प्लस कर लिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3249। ठीक, 3249 हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका था फर्स्ट पार्ट। आपको कि यहाँ पे साइन माइनस का था तो इसने माइनस होना था, हमने इसे प्लस कर दिया था गलती से। जी बेटा इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, उसको हम कहते हैं 95 का स्केयर। तो बेटा अब 95 का स्केयर है, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 का स्केयर। तो 100 माइनस 5 का स्केयर है, फार्मूला हमारे में पता है कि ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो बेटा ए का स्केयर हम लिखेंगे 100 का स्केयर माइनस 2 इंटू ए क्या है 100, बी हमारे पास है 5, अब प्लस 5 का स्केयर हो जाएगा। तो हमारे पास 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, एक के साथ हम 2 3 4 जीरो लगा देंगे, 10,000 आ जाएगा, माइनस ये 1000 को 100 को 2 से जब दिन 200 हो जाएगा, 200 ज़रा 5 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, प्लस 25 का जो 5 का स्केयर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अब बेटा ये 10,000 है, ये 1000 है, अब 10,000 में से 1000 निकालें 9,000 रह जाएगा, 9,000 में से 25 निकालेंगे तो देखिए ना 9,000 माइनस 25 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 75, यहाँ पे आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8975, ये हमारा आंसर होगा। इस बार इसका बेटा थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट है उसने कहा 598 का स्केयर। अब 598 का स्केयर आप कैसे लेंगे, हम उसी तरह से हम लिखेंगे जी 600 माइनस 2, इन 600 में से 2 माइनस करेंगे तो 598 आ जाएगा। तो 600 माइनस 2 करेंगे तो उसका स्केयर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे ए का स्केयर। अब ए हमारे पास है बेटा 600, हम लिखेंगे 600 का स्केयर प्लस चले माइनस 2ab, 2a हमारे पास है 600 और b हमारे पास है 2 प्लस b का स्केयर हमारे पास क्या है 2 का स्केयर। तो बेटा 6 इंटू 6 होता है 36 और इसके साथ 4 जीरो लगा देंगे, 360,000 बन जाएगा, सॉरी उसके बाद साइन आ गया माइनस का, तो 6 ज़रब 2 12, 12 ज़रब 2 हो जाएंगे 2400 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, ये हम 3,60,000 है, 3,60,000 इसमें से 2400 माइनस करेंगे तो 0 0, 10 में से 4 निकालेंगे 6 और 9 में से 2 निकालेंगे 7, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 3 और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 357,604। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 357,604, ये हमारा
आंसर आ जाएगा। ये हमारा था तीसरा पार्ट। इसके बाद हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, इसका चौथा पार्ट है 1997 का स्क्वायर। बेटा 1997 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 2000 माइनस 3, कि 2000 में से 3 निकालें तो क्या बन जाएगा? 1997 बन जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला क्या था? a का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास है 2000 और b हमारे पास है 3 और प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 2 2 बार 4 और इसमें से 3 और 3 6 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, 4 मिलियन यानी 100,000 40 लाख बन जाएगा। ठीक है, माइनस अब 2 तरफ 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बन जाएगा। 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12,000 और प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर तो वो 9 बन जाएगा। तो बेटा अब देखें 1 2 3 4 5, यानी हम क्या करेंगे? 4 लाख में से 12,000 माइनस करेंगे। तो 4 लाख में से जब हम 12,000 माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 388,000, यानी हमारे पास बन जाएगा, ये देखें 40 लाख माइनस 12,000 तो बन गया 0 0 0, 10 में 2 निकालें 8, 9 में से 1 निकालें 8, यहाँ पर आ गया 9 और उसके बाद यहाँ पे आ गया 3, यानी ये बन गया 3988009। ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।